हेलो स्टूडेंट, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको द प्रोनाउन के बारे में बताएंगे। परिभाषा: प्रोनाउन सर्वनाम वह शब्द होता है जो नाउन संज्ञा के स्थान पर आता है। अ प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। ही फॉर जॉन, सी फॉर डेला, इट फॉर ए डॉग, etc। प्रोनाउन प्रो प्लस नाउन का अर्थ है फॉर ए नाउन। प्रोनाउन के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य नाउन के बार बार दोहराने से बचना है। इसके प्रयोग से भाषा सुंदर बन जाती है और वाक्य की रचना नष्ट नहीं होती है। जैसे सुरेश सेड टू मी दैट सुरेश हैड लॉस्ट सुरेश पेन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन: प्रोनाउन निम्नलिखित 9 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम। थर्ड, इंटरोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम। फोर्थ, इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिफ्थ, रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम। सिक्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाग सूचक सर्वनाम। सेवेंथ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम। एट्थ, एम्फेटिक प्रोनाउन दृढ़ता सूचक सर्वनाम। 9, रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्पर वाचक सर्वनाम। फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन। परिभाषा: जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु के बदले में आए हों वे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे आई एम सिंगिंग, यू आर रनिंग, ही इज रनिंग, वी आर बाथिंग। पर्सन प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष, जो शब्द बोलने वाले के लिए प्रयोग हों। जैसे आई, माई, मी, माइन, बी, अवर, अस, अवर्स, आई शैल गो, वी शैल डू आवर वर्क। सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष, जिससे बात कही जाती है। जैसे यू, योर, यू शुड लर्न योर लेसन। थर्ड पर्सन अन्य पुरुष, वह व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में कुछ कहा जाए। जैसे ही, हिज, हिम, सी, हर, हर्स, दे, देयर, देयर्स, इट, इट्स। दे विल सी इट, ही विल डू इट, शी हेल्प्ड ए पुअर बॉय। पर्सनल, ठीक है। सेकंड है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। परिभाषा: जो प्रोनाउन व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं वे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे दिस इज माई हाउस, दोज आर योर बुक्स। नोट: फर्स्ट, दिस, दैट, दीज, दोज इस प्रकार के मुख्य प्रोनाउन हैं। जब ये शब्द अकेले आते हैं और इसके साथ कोई नाउन नहीं होता है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, पर यदि इनके आगे कोई नाउन आता है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे दिस इज ए गुड बुक, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस बुक इज गुड, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दीज आर माई चेयर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दीज चेयर्स आर माइन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। थर्ड, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। परिभाषा: जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने के लिए आते हैं उन्हें इंटरोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हु, हुम, हुज, विच, वाट इसी प्रकार के प्रोनाउंस हैं। इनका प्रयोग देखिए। फर्स्ट, हु, हुम, हुज का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है। जैसे हु इज देयर, हुम डू यू लव, हुज आर दीज बुक्स। सेकंड, विच का प्रयोग व्यक्तियों तथा वस्तुओं के लिए चयन के भाव में होता है। जैसे विच इज योर सिस्टर, सीता और सरला व्यक्ति, विच इज हिज पेन वस्तु। थर्ड, वाट का प्रयोग वस्तुओं तथा व्यवसाय के लिए होता है। जैसे वाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, वस्तु। वाट इज योर फादर, तुम्हारे पिता क्या करते हैं, व्यवसाय। फोर्थ, इंडेफिनिट प्रोनाउन। परिभाषा: जिन प्रोनाउन से किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं होता है वे इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वन, नन, दे, ऑल, मैनी, फ्यू, अदर्स, सम, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, समवन, एनीबडी, नोबडी आदि। प्रयोग देखिए। वन का अर्थ है एनी पर्सन या एवरी पर्सन। जब वन किसी वाक्य में कर्ता सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है तो अपने शब्द की अंग्रेजी वंस लिखते हैं। जैसे वन शुड डू वंस ड्यूटी। सेकंड, एनी वन या नन का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। जैसे नन ऑफ योर रिलेटिव्स केम हियर, एनी वन ऑफ देम कैन डू दिस वर्क। थर्ड, एनीबडी, एवरीबडी, एनीवन, एवरीवन, एनीवन, ईच शब्दों के साथ प्रसंग के अनुसार ही, हिज, सी, हर प्रोनाउंस का प्रयोग होता है। जैसे दे विल हेल्प
एवरी वन ऑफ माई फ्रेंड्स इन हिज नीड, एनी वन ऑफ दीज वीमेन कैन प्रिपेयर द फूड इफ शी ट्राइज, ईच ऑफ दीज बॉयज हैज डन हिज वर्क। परंतु जब प्रसंग से जेंडर का ज्ञान हो सके तो मैस्कुलाइन जेंडर का ही प्रोनाउन लिखते हैं। जैसे एनीवन कैन डू दिस वर्क इफ़ ही ट्राइज, ईच मस्ट डू हिज बेस्ट। फोर्थ, सम का प्रयोग अफर्मेटिव तथा एनी का प्रयोग नेगेटिव तथा इंटेरोगेटिव में होता है। जैसे सम वेयर किल्ड बाय द डेकॉइट, अफर्मेटिव। वी डिड नॉट सी एनी ऑफ दीज बॉय बिफोर, नेगेटिव। कैन एनी ऑफ यू डू दिस वर्क, इंटेरोगेटिव। फिफ्थ, जब इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ नाउन आता है तो यह एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे मैनी हैव कम, प्रोनाउन। मैनी बॉयज हैव कम, एडजेक्टिव। ऑल आर इंटेलिजेंट, प्रोनाउन। ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट, एडजेक्टिव। फिफ्थ, रिलेटिव प्रोनाउंस, परिभाषा। जो प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ता है तथा अपने से पहले आए हुए नाउन से संबंध प्रकट करता है, रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे दिस इज द बुक विच आई बॉट, रीड द बुक्स दैट यू लाइक। कुछ प्रमुख रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग। फर्स्ट, हु तथा हुम का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है। हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक, तथा हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में होता है। जैसे दिस इज द बॉय हु अब्यूज्ड मी, गीता इज द गर्ल whom everybody loves, these are the boys who came before time। सेकेंड, हुज का प्रयोग साधारणतया व्यक्तियों के लिए होता है परंतु कभी कभी बेजान वस्तुओं के लिए भी होता है। जैसे दिस इज द मैन हुज वॉच वाज लॉस्ट, व्यक्ति। दिस इज द प्रॉब्लम हुज सॉल्यूशन इज डिफिकल्ट, बेजान वस्तु। थर्ड, विच का प्रयोग छोटे पशु अथवा निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। जैसे द बुक विच आई बोरोड फ्रॉम यू इज लॉस्ट, द हॉर्स विच आई बॉट वॉन द रेस, पशु। फोर्थ, दैट का प्रयोग व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए होता है। जैसे द बुक दैट यू गेव मी इज वेरी यूजफुल, वस्तु। हैप्पी इज द मैन दैट स्पीक द ट्रुथ, व्यक्ति। ही दैट इज कंटेंट इज रिच, व्यक्ति। फिफ्थ, एज का प्रयोग सच और सेम के पश्चात होता है। जैसे आई फील द सेम डिफ़िकल्टी एज यू फील। सिक्स, वाट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में केवल वस्तुओं के लिए ही होता है। इसका एंटेसिडेंट इसी में होता है। जैसे दे गेव हिम व्हाट ही वांटेड। सिक्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, परिभाषा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाग सूचक सर्वनाम वह प्रोनाउन है जो वाक्य में आए हुए व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराता है। जैसे ईच ऑफ द बॉयज़ कैन डू, लड़कों में से प्रत्येक जा सकता है। रीड आइदर ऑफ दीज बुक्स, इन पुस्तकों में से कोई सी पढ़ो। नाइदर ऑफ द टू सर्वेंट्स केम, दो नौकरों में से एक भी नहीं आया। सेवन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम वह प्रोनाउन है जो यह बताता है कि काम का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। इसके बाद में एक वचन में सेल्फ तथा बहुवचन में सेल्फ जुड़ा रहता है। यह प्रायः क्रिया के पश्चात आता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रत्येक सकर्मक क्रिया के साथ होता है। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, वी हर्ट अवर सेल्फ, यू वर्कड योर सेल्फ, यू वर्कड योर सेल्फ। 8, एम्फेटिक प्रोनाउन, परिभाषा। जो प्रोनाउंस सब्जेक्ट पर एम्फेसिस डालते हैं वे एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। ये प्रोनाउन सदैव नॉमिनेटिव केस में होते हैं। इन प्रोनाउंस में सेल्फ या सेल्फ्स लगता है परंतु ये प्रायः क्रिया से पहले आते हैं। जैसे आई माई सेल्फ डिड इट, यू योर सेल्फ कैन सी इट, ही हिमसेल्फ रोट दिस स्टोरी। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में अंतर। फर्स्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ का अर्थ अपने आप आता है परंतु एम्फेटिक प्रोनाउन में सेल्फ का अर्थ स्वयं होता है। आई कैन डू इट माई सेल्फ, मैं इसे अपने आप कर सकता हूँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आई माई सेल्फ कैन डू इट, मैं स्वयं अकेला ही इसे कर सकता हूँ, एम्फेटिक प्रोनाउन है। सेकंड, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्रिया के बाद आता है जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन क्रिया से पहले तथा संबंधित प्रोनाउन के तुरंत बाद आता है। थर्ड, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का केस सदैव
ऑब्जेक्टिव केस होता है, जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन का केस नॉमिनेटिव केस होता है। 9 रेसिप्रोकल प्रोनाउन। परिभाषा, जब दो प्रोनाउन साथ साथ आते हैं तो वे रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्पर वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मोहन एंड सोहन लव्ड ईच अदर, द बॉयज हेल्प्ड वन अनदर। मैं योगी जी से विशेष रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। मेरा एड्रेस है कृष्ण गोपाल सन ऑफ मिस्टर मैयादीन, विलेज एंड पोस्ट रहक राट हमीरपुर यूपी। मैंने 72,825 वैकेंसी 2011 में मेरे पिताजी ने ब्याज पे रुपए लेकर 40,000 मैंने हर ज़िले से उत्तर प्रदेश के समस्त ज़िलों में बैंक ड्राफ्ट 500 लगाकर भेजा था। और मेरा ये भी कहना है कि हर गरीब माता पिता का सपना टूट जाएगा यदि बेचारे पढ़ाते हैं और समय बर्बाद करते हैं, रुपए खर्च करते हैं, इसके बावजूद भी नौकरी नहीं मिलती है। इसलिए सभी को नौकरी दी जाए। और मेरा रिकॉर्ड है, मैंने जो फ़ीस वापसी का भी आया था मैंने उसके बारे में भी डाला, लेकिन फ़ीस वापसी का भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन मुझे फ़ीस नहीं चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरे घर पर मेरा लेटर भिजवा दिया जाए। उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले में मैं जाने के लिए तैयार हूँ। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।